श्रीनगर के मेयर मट्टू साहब, डीडीसी के हमारे चेयरमैन मलिक साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट धीरज गुप्ता जी, टूरिज्म के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरमद हफीज साहब, हमारे डिवीजनल कमिश्नर पांडुरंग कोले जी, आईजी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, यहाँ उपस्थित डल क्लीनिंग से जुड़े हुए सभी साथी, बच्चे तथा मीडिया के मित्रों, एक अच्छी शुरुआत डल के सफाई को लेकर के पिछले जैसा अभी बताया गया 1.5-2 वर्षों से चल रही, काफी कुछ सफलता भी मिली है। आप सबके ध्यान में है कि इस वर्ष बजट में डल और नगीन लेक के डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए 373 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। प्राविधान बजट में पहले भी था, लेकिन इस तरह की जन भागीदारी मैं समझता हूं कि पहले नहीं थी। जो एक नई पहल श्रीनगर के निवासियों ने या पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन के साथ मिलकर के प्रारंभ किया है, और ये अभियान सफल हो, ये इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान भी है। जब गत वर्ष डीवीडिंग का अभियान शुरू हुआ था, तो मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक वो सफल रहा है। एक दिन मैं जम्मू में था, मुझे किसी ने श्रीनगर से फोन किया और एक बात कही कि साहब पहली बार डल स्वच्छ दिख रही। तो सामान्य आदमी जब ये बात कहता है तो मुझे लगता है कि उसका ही महत्व होता है। कोशिश हो रही है कि नई फ्लीट में क्लीनिंग मशीन भी हम जोड़ें। वेस्टर्न साइड में ड्रेजिंग का काम भी प्रारंभ कर रहे हैं, और जैसा अभी बताया गया करीब 60,000 स्क्वायर मीटर एरिया को वाटर बॉडीज में परिवर्तित करने का काम, वुलर में भी कंजर्वेशन का काम हो रहा है। वहाँ एक नॉन मोटर बाइक वॉकवे वुलर लेक के किनारे बनाने का भी प्रस्ताव है, जो वुलर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ लेक के किनारे हो रहे इंक्रोचमेंट को रोकने में भी मदद करेगा। उद्देश्य स्पष्ट है प्रशासन का कि जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत जो रही है उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए। और मैं मानता हूं कि ये लेक जो है, ये हमारी अमूल्य धरोहर है यहाँ की संस्कृति की। 3 दशकों से कुशल लेक सूख रही थी, सीवेज के रूप में परिवर्तित हो गई थी। आवाम और प्रशासन की पार्टनरशिप से परिणाम क्या दिखता है उसका पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है, और जिन लोगों ने ये प्रयास किया है उनका जितना भी अभिनंदन किया जाए, मुझे लगता है कि वो कम होगा। पिछले दिनों भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी श्रीनगर की आवाम और प्रशासन के प्रयासों की अपने वक्तव्य में सराहना की थी और उनका उत्साह बढ़ाया था। मुझे लगता है कि ये सब ऐसे उनके वक्तव्य के कारण भी बहुत ताकत मिली है, और धरती के जन्नत जम्मू कश्मीर के कुदरती उपहारों को संरक्षित करने का संकल्प हमें लेने की जरूरत है। ये भी निर्णय किया गया है कि इस वर्ष यूटी के विभिन्न हिस्सों में 3600 से ज्यादा वाटर बॉडीज को रिवाइव किया जाएगा। अभी भारत सरकार में एक बैठक हुई प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत सरकार के सभी सचिवों की। उसमें भी तय किया कि हर गांव में, हर पंचायत में जो वाटर बॉडीज हैं, मनरेगा का धन जो है उसके लिए अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाए। मुझे लगता है कि 192 ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो जंगलों में हैं, 55 प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया में हैं, 61 म्युनिसिपल बॉडीज के अधीन हैं, और शेष कम्युनिटी स्टेट लैंड पर हैं। इस कार्य से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स और डिपार्टमेंट मिलकर के इस अभियान को चलावें। लोक कल्याण के कार्य से जुड़े आवाम के सभी जिम्मेदार प्रतिनिधियों को और
नागरिकों के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और हम सब मिलजुल करके इस काम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो एक पहचान श्रीनगर की रही है, श्रीनगर की भी और बाकी वाटर बॉडीज की भी पहचान दुनिया में स्थापित करने में हम सफल होंगे। मुझे लगता है कि प्रकृति भी चाहती है कि काम ही शुरू किया जाए। तो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए जिन लोगों ने भी इस आयोजन को किया है, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं इस अभियान में। उम्मीद करता हूं कि प्रतिकूल मौसम में जब ये संख्या है तो मौसम ठीक होगा तो ये संख्या और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।